कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अब देखो, बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 3.2 में। 3.2 की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, रेखीय समीकरण युग्मों का कौन सी विधि से ज्ञात करना है। पहली विधि आ गई है, कौन सी विधि? ग्राफ विधि। अब रेखिक समीकरण युग्म में लिख देता हूँ और दो रेखिक समीकरण युग्म मतलब दो समीकरण लिखेंगे और लिखवाया था उनका व्यापक रूप आपको लिखवाया था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। पहला समीकरण तो ये। दूसरा आपको लिखवाया था a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण आपको मैंने लिखाया था और ये दोनों समीकरण रेखिक समीकरण युग्मों का व्यापक रूप है। ठीक है। अब इसमें तीन कंडीशन बनती है आपके पास, ठीक है ना। ये एक का अनुपात निकालेंगे। यदि पहली कंडीशन देखना, यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके? b1 बटा b2 के, तो रेखाएं क्या करेंगी? रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं आपस में क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं आपस में क्या करती हैं? ये रेखाएं हो गई, ठीक है। ये इनका हो गया अनुपात। रेखाएं आपस में क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद करेंगी तो इनका जो हल है वो कैसा हल होगा? इनका हल होगा अद्वितीय हल। कैसा हल होगा? अद्वितीय का मतलब एक हल प्राप्त होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा, ठीक है। और समीकरण युग्म कैसा होगा? समीकरण युग्म, समीकरण युग्म कैसा होगा? वो होगा संगत समीकरण युग्म। संगत समीकरण युग्म, ठीक है। दूसरी कंडीशन की अपन बात कर लेते हैं। यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर है c1 बटा c2 के, ये तीनों बराबर हैं, तो रेखाएं आपस में क्या होती हैं? रेखाएं आपस में होती हैं समपाती। कैसी होती है? समपाती। और उनका हल कैसा होता है? उनके अनेक हल होते हैं। कैसे हल होते हैं? अनेक हल। और समीकरण युग्म कैसा होगा? हल प्राप्त होगा तो समीकरण युग्म होगा संगत, संगत समीकरण युग्म, ठीक है। तीसरी कंडीशन की अपन बात कर लेते हैं। यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो रेखाएं इस स्थिति में कैसी होंगी? समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर। और उनका कोई हल नहीं होता, कोई हल विद्यमान नहीं होता, कोई हल नहीं। और समीकरण युग्म कैसा होता है? असंगत होता है। कैसा होता है? असंगत समीकरण युग्म। ये कंडीशन आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा कि इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में क्या होता है, ठीक है। तो आपने लेना है यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, जैसे एक समीकरण आपने लिख लिया, समीकरण युग्म में ऐसे लिख लेते हैं जैसे 2x प्लस 3y बराबर 7 है और आपके पास यहाँ दे रखा है 5x प्लस 2y बराबर 8 दे रखा है, ठीक है। यहां से देखो a1 का मान ये है, a2 का मान ये है, तो 2 बटा 5 ये तो बराबर नहीं होगा 3 बटा 2 के। जब 2 बटा 5 3 बटा 2 के बराबर नहीं है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में इन दोनों से जो रेखाएं प्राप्त होंगी, दो रेखाएं, वो आपस में कैसे होंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। और प्रतिच्छेद करेंगी तो उनका क्या होगा? एक हल विद्यमान होगा, जिसको बोलते हैं अद्वितीय हल। और समीकरण युग्म, ये दोनों समीकरण युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। कैसे होंगे? संगत समीकरण युग्म होंगे, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं। जैसे x प्लस के 2y बराबर मैंने लिखा 10 और यहाँ लिखा x प्लस, यहाँ लिखा है 2x प्लस 4y बराबर, यहाँ लिखा मैंने 20। ये दूसरा समीकरण लिख लिया। यहाँ से देखो ये है 1, तो 1 बटा 2, a1 बटा a2 1 बटा 2, 2 बटा 4 इसका मतलब 1 बटा 2, 10 बटा 20 इसका मतलब भी 1 बटा 2। तीनों कंडीशन में बराबर बराबर है। इसका मतलब ये इन दोनों से जो रेखाएं होंगी वो आपस में कैसी होंगी? समपाती होंगी। एक रेखा इसके ऊपर है, एक रेखा ऐसे है तो दूसरी
भी इसके ऊपर से ही जाएगी। ठीक है, इस स्थिति में इनके कितने हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे, 1 2 3 4, आप अनेक हल होंगे। तो अनेक हल लिखा है मैंने, ये लिखा है अनेक हल होंगे। और समीकरण युग्म कैसा होगा, इस स्थिति में भी समीकरण युग्म होगा संगत समीकरण युग्म। तीसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं, a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर तो है, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। अभी प्रश्नावली 3.1 में पढ़ा था अपन ने, ये पढ़ा था x प्लस के 2y बराबर 1 तो था 160 और 1 था x प्लस के 2y बराबर 150, ऐसे ही तो था। यहाँ से देखो 1 1 मतलब 1 बटा 1, 2 बटा 2 का मतलब भी 1 बटा 1, और ये है 160 बटे 150, ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब इस स्थिति में दोनों रेखाएं कैसे होंगी, समांतर होंगी, और समांतर आ भी रही थी, और इनका इस स्थिति में कोई हल विद्यमान नहीं होगा। जब दोनों रेखाएं आपस में कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो उनका कोई हल विद्यमान नहीं होगा, और समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत समीकरण युग्म होगा। तो प्रश्नावली 3.2 के बारे में बात करेंगे। 3.2 का एक सवाल कर लेते हैं अपन, ये मिटा देता हूँ, साथ साथ लिखते रहना। ठीक है, आपको तीनों कंडीशन के बारे में मैंने बता दी है। समीकरण युग्म होगा तो उससे 2 रेखाएं प्राप्त होंगी, और 2 रेखाएं प्राप्त होंगी तो 2 रेखाएं समतल में स्थित 2 रेखाओं की कितनी स्थिति होती है, 3 स्थिति होती है। या तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, या रेखाएं संपाती होती हैं, या दोनों रेखाएं कैसे होंगी, समांतर होंगी। प्रतिच्छेद करेंगे तो उनका एक हल होगा, आदित्य हल जिसको बोलते हैं। संपाती होती है तो उनके अनेक हल होते हैं, और समांतर होती है तो उसके कोई विद्यमान नहीं होते हैं। और समीकरण युग्म की बात मैंने बताई दी है, प्रतिच्छेद के लिए संगत होता है, संपाती के लिए संगत होता है, और समांतर के लिए कैसा समीकरण युग्म होता है, असंगत समीकरण युग्म होता है। 3.2 का पहला सवाल देखो क्या है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ विधि से क्या करना है, हल ज्ञात करना है। पहले का फर्स्ट देख लो। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है तो पता नहीं है, अपन को मान सकते हैं। माना लड़कों की संख्या प्रतियोगिता में जो भाग ले रहे हैं उन लड़कों की संख्या क्या है, x है, और लड़कियों की संख्या वो मान ली कितनी, वो मान ली y। ठीक है, 10 विद्यार्थी है, टोटल इन दोनों को मिला के 10 हैं, तो x प्लस y बराबर, पहला समीकरण आ गया आपके पास 10, पहला समीकरण x प्लस y बराबर 10। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण आपको दे रखा है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या कितनी है, x, इसमें 4 जोड़ेंगे वो किसके बराबर है, y के बराबर है। जो लड़कियों की संख्या है y, वो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है, तो y को आप उधर ले सकते हैं, तो x माइनस y और प्लस में क्या है 4 और बराबर क्या है 0। ये आपके पास कौन सा समीकरण आ गया, दूसरा आ गया। इन दोनों से क्या करेंगे अपन, टेबल बनाएंगे और ग्राफ भेजेंगे। तो टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले समीकरण की देखो, x प्लस वाई बराबर कितना है 10, y को आप उधर भेजेंगे तो x बराबर 10 माइनस वाई। टेबल बना सकते हो, ये लो x और y में कितने मान निकालने हैं, x और y में 3 मान निकालने, y का मान रखते जाओ। ये लो y बराबर क्या रखा, सबसे पहले y बराबर रख लिया मैंने 0 1 2 3, कुछ भी रख सकते हैं। तो y बराबर मैंने 3 से स्टार्ट किया, 3 रखने पर ये लो, और y बराबर 3 रखा तो x का मान कितना होगा 10 माइनस 3, 10 में से 3 गया तो कितना बच गया 7। y का मान 3 रखा, इसका मान आ गया 7। दूसरा देखो y बराबर कितना रखा 4 रखने पर, और 4 रखा तो कितना होगा x का मान 10 माइनस 4, और 10 में से 4 गया तो कितना बच गया 6। y का मान 4 रखा तो इसका मान 6। तीसरा देखो y बराबर कितना रखा, y बराबर 5 रखने पर, और 5 रखा तो क्या होगा x बराबर 10 माइनस 5, और 10 में से 5 गया तो कितना बच गया 5। y का मान 5 रखा तो x का मान भी कितना आ गया 5। दूसरे टेबल और बना लेते हैं। समीकरण नंबर 2 की, समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। y और 4 को उधर दे दो तो x बराबर y उधर गया तो प्लस का y, 4 उधर गया तो माइनस का 4। टेबल बना लेते हैं, ये लो x और y, y का मान रख दो
y का मान सबसे पहले कितना रखूंगा, y का मान बड़ा रख लो ताकि घटाने में 4 घटाने प्लस का मान है 4 से बड़ा रख सकते हैं। y का मान रखा मैंने 5 रखने पर 5 रखा तो x का मान कितना होगा 5 माइनस 4 और 5 में से 4 गया तो 1। y का मान 5 रखा, x का मान 1। दूसरा देखो y बराबर कितना रखा मैंने, y बराबर रखा 6 रख लो, 6 रखने पर x का मान कितना आएगा 6 माइनस 4 और 6 माइनस 4 मतलब 2। y का मान 6 रखा तो इसका मान कितना हो गया 2 आ गया। तीसरा और रख लो y बराबर मैंने रखा 7 रखने पर और 7 रखा तो x का मान कितना होगा 7 माइनस 4 बराबर कितना आ गया 3। y का मान 7 रखा तो x का मान कितना आ गया 3। अब इससे क्या कर लेंगे ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। और ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे कि रेखाएं कैसे प्रतिच्छेद करती है, समांतर होती है या समपाती होती है, ठीक है। देखिए ये आपकी कौन सी एक्स है और 2 आधार, ये आपकी कौन सी एक्स है 36। दोनों जहां पे काटेंगी वो है आपका मूल बिंदु। यहाँ पे x का मान नेगेटिव, यहाँ पे y का मान नेगेटिव, यहाँ x का मान पॉजिटिव प्लस का। अब देखो x का मान अधिकतम कहां तक है 7 तक है तो 1 2 3 4 5 6 और 7। y का मान अधिकतम कहां तक, y का भी 7 तक है 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो पहला मान 7,3, x का मान 7 और y का मान 3, x का मान 7 और y का मान 3, ये आएगा यहाँ पे पहला बिंदु। 6,4 6 यहाँ पे 4 यहाँ पे 6,4 ये आ गया आपके पास यहाँ पे, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ना। 5,5 5 ये 5 ये, इसका 5 इसका 5, ये आएगा आपके पास यहाँ पे। तो आपके पास ऐसी एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये कौन सी समीकरण की है x प्लस वाई बराबर 10 की है। दूसरा देखो 1,5, x का मान 1 और y का मान 5, 1,5 ये आ गया आपके पास यहाँ पे। 2,6 2 यहाँ पे 6 यहाँ पे ये आ गया। तीसरा है 3,7 3 यहाँ पे 7 यहाँ पे। तो दूसरी जो रेखा है वो आपके पास ऐसे जा रही है, ये जा रही है। ये कौन सी समीकरण की है x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। अब देखो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान से देखना, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, ये तो आगे बढ़ाने पर ये यहाँ पे ऐसे प्रतिच्छेद करेंगे। दोनों रेखा यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है और प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये कौन सा बिंदु था, x का मान यहाँ पे था 3 और y का मान कितना था 7, आगे नहीं था। तो x का मान 3, x किसकी संख्या मानी थी लड़कों की संख्या क्या मानी थी x, तो आपके पास लड़कों की संख्या तो आ गई 3 और लड़कियों की संख्या जो मानी थी वो क्या मानी थी y, y का मान कितना है आपके पास 7। 3,7 इसका क्या है आंसर है मतलब लड़कों की संख्या तो 3 और लड़कियों की संख्या कितनी है 7। तो जहाँ पे प्रतिच्छेद करें 3,7 के ऊपर। अब 3,7 के ऊपर प्रतिच्छेद करें तो यही इसका क्या होगा हल होगा। तो आप हल के तौर पे आप 3,7 लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी किस्मों की बात करेंगे अगले वीडियो में।